शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा कब और कैसे करें? शिव चर्चा करने से क्या होता है? आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर सही जानकारी प्राप्त करके अपने शिव गुरु की विधि पूर्वक चर्चा, पूजा तथा आराधना करेंगे। तो आइए जानते हैं। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। शिव चर्चा एक धार्मिक आयोजन है जहां लोग भगवान शिव के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। इसमें भगवान शिव से दया मांगने, उनका स्मरण करने और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने पर जोर दिया जाता है। यह आयोजन मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भगवान शिव को अपना गुरु मानना। शिव चर्चा में लोग भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और उनसे मार्गदर्शन और कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव के प्रति समर्पण। शिव चर्चा के माध्यम से लोग भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण और प्रेम व्यक्त करते हैं। धार्मिक एकता। शिव चर्चा का एक उद्देश्य धार्मिक एकता का संदेश फैलाना भी है। आत्मज्ञान। शिव चर्चा में भाग लेने से लोगों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है। शिव चर्चा के 3 मुख्य सूत्र हैं। पहला, भगवान शिव से दया मांगना। लोग भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर दया करें और उन्हें अपने शरण में लें। दूसरा, भगवान शिव का चर्चा करना। शिव चर्चा में लोग भगवान शिव के नाम, उनके चरित्र और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं। और तीसरा, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। शिव चर्चा में लोग 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। शिव चर्चा के आयोजन में लोग भजन, कीर्तन और अन्य धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। यह आयोजन आमतौर पर धार्मिक स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है। शिव चर्चा करने से क्या होता है? शिव चर्चा करने से कई लाभ होते हैं। यह शिव को गुरु बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे ईश्वर को जानने और समझने में आसानी होती है। शिव चर्चा से कौमी एकता का संदेश भी दिया जाता है। शिव चर्चा के लाभ। ईश्वर से जुड़ाव। शिव चर्चा से परमात्मा और खुदा से जुड़ाव महसूस होता है जिससे जीवन में एक नया दृष्टिकोण आता है। आध्यात्मिक विकास। शिव चर्चा से लोगों को अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने में मदद मिलती है। मनोवैज्ञानिक लाभ। शिव चर्चा से लोगों को शांति और तनाव से राहत मिलती है। सामाजिक लाभ। शिव चर्चा से लोगों के बीच भाईचारा और प्रेम की भावना बढ़ती है। शिव चर्चा कब करना चाहिए? शिव चर्चा यानी शिव पुराण का पाठ आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिवजी की पूजा और व्रत करना भी शुभ माना जाता है। शिव चर्चा के लिए सबसे उत्तम समय सावन का महीना है। सावन में शिव पुराण का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है और शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव चर्चा के अन्य शुभ मुहूर्त। सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन शिव चर्चा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। मासिक शिवरात्रि। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भी शिव चर्चा करना शुभ होता है। प्रदोष व्रत। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भी शिव चर्चा करना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। यह शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इस दिन शिव चर्चा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। शिव चर्चा करने के लिए कोई विशेष समय या मुहूर्त नहीं है, लेकिन सावन का महीना और उपरोक्त विशेष दिन शिव चर्चा करने के लिए सबसे उत्तम समय माने जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि शिव चर्चा पूजा के लिए कौन कौन से आवश्यक सामग्री होने चाहिए। शिव चर्चा पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में बेलपत्र, धतूरा,
भांग, वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार के सामान शामिल हैं। इसके अलावा मिट्टी के दीपक, अक्षत, सिंदूर, भस्म और फल भी जरूरी होते हैं। बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धतूरा भी भगवान शिव को प्रिय है और पूजा में उपयोग किया जाता है। भांग। भांग को भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, खासकर महाशिवरात्रि के दौरान। वस्त्र और आभूषण। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र और आभूषण अर्पित करने से उनकी पूजा और भी अधिक प्रभावशाली होती है। मिट्टी के दीपक। पूजा के दौरान दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अक्षत यानी अखंड चावल पूजा में उपयोग किए जाते हैं। सिंदूर, भस्म, ये भी पूजा में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण सामग्री हैं। भोग के लिए मिठाई और फल। पूजा के बाद भगवान शिव को भोग लगाने के लिए मिठाई और फल भी आवश्यक हैं। अन्य सामग्री जनेऊ, पीला कपड़ा, सिंदूर, अक्षत, लौंग, इलायची, सुपारी और गुलाब जल भी पूजा में उपयोग किए जाते हैं।